नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टू इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार चुनाव में बीजेपी का परचम, तेजस्वी ने भी दी कांटे की टक्कर, अर्नब गोस्वामी को जमानत, फाइजर वैक्सीन की नई चुनौती, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार की निगरानी, दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा आर्थिक पैकेज, अंबानी मचाएंगे रिटेल सेक्टर में तहलका, बहरीन के प्रिंस खलीफा का निधन, मोजाम्बिक में आईएसआईएस का आतंक, जेद्दा में बम धमाके। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के बाद दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल दिखा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम और मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारों के साथ अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में पूरे देश के साथ चुनाव आयोग, सुरक्षा बल और प्रशासन को बधाई दी। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए ने 125 सीटों पर जीत का परचम लहराया। महागठबंधन को 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। महागठबंधन भले ही बहुमत न जुटा पाई हो, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है। बिहार में 3 चरणों में हुए 243 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई तो महागठबंधन को 110 सीटें। मुकाबला टक्कर का रहा। बीजेपी 74, जेडीयू 43, वीआईपी और हम पार्टी को 4-4 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जिसे 75 सीटें मिली है, कांग्रेस को 19 और वाम दलों को कुल 16 सीटें मिली हैं। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को कोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाए जाने के आरोप में जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब की जमानत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर के दावों के अनुसार कंपनी की वैक्सीन कोरोना की रोकथाम के लिए 90% कारगर है, लेकिन इस वैक्सीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इसका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार इस वैक्सीन को -70 डिग्री टेम्परेचर पर ही स्टोर करना होगा, जो कि भारत और कई अन्य देशों के लिए काफी चुनौतियों भरा होगा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में होंगे। अभी तक देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजरें रखने वाला कोई कानून या ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि कंटेंट पर निगरानी रखे। जिस तरह से प्रिंट मीडिया के रेगुलेशन के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज चैनल्स के लिए न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, एडवर्टीजमेंट के रेगुलेशन के लिए एड स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज भी जल्द ही किसी सरकारी संस्था की निगरानी में होंगे। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार एक बड़े आर्थिक पैकेज की जल्द ही घोषणा कर सकती है। इसी सप्ताह 20 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा सकती है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ऑटो, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, सोलर पीयू जैसे क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन दिए जाएंगे। आर्थिक पैकेज का मकसद रोजगार के क्षेत्रों में बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना होगा। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद अब ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में धमाल मचाने की पूरी तैयारी में है। मुकेश अंबानी ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को अपने जियो मार्ट में भारी डिस्काउंट और ऑफर देकर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रिलायंस कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स पर 50% और सैमसंग फोन पर 40% तक डिस्काउंट दे रही है। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का बुधवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे दुनिया के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। 1971 से अब तक वे पीएम की कुर्सी पर काबिज थे। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक के नाजवा गांव में आईएसआईएस के आतंकियों ने एक फुटबॉल के मैदान में 50 लोगों के सिर काट डाले और बॉडी को टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंक दिया। इतना ही नहीं, आतंकियों ने महिलाओं को अगवा करने के बाद गांव में आग तक लगा दी और घरों को जलाकर राख कर दिया। साल 2017 से अब तक इस इलाके में आईएसआईएस के आतंकी हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इनके डर से करीब 4.5 लाख लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के जेद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में एक कार्यक्रम में बम धमाकों में कई लोग घायल हो गए। इस कार्यक्रम में फ्रांस समेत कई देशों के राजनयिक मौजूद थे। धमाके में आईडी का इस्तेमाल किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।